अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट, इसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम ट्राई करेंगे कि इसको आपको कंप्लीट समझाए। कंप्लीट का मतलब ये होगा कि इसमें अपरेटस, फिर इसका थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, प्रोसीजर, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में जो डायग्राम है, जो टेबल है, हम ट्राई करेंगे बच्चों को इसको आप इस वीडियो के ज़रिए कंप्लीट आप लोग को समझा लें। बच्चों को जो फर्स्ट कंफ्यूजन होता है वो ये होता है प्रैक्टिकल में कि मार्केट में बहुत सारी एजेंसियों का प्रैक्टिकल में जाते हैं, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमने कौन से एजेंसी का प्रैक्टिकल ख़रीदना है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, सब के सब एक जैसे होते हैं। जो फ़र्क होता है उसके पेज के क्वालिटी का फ़र्क होता है, बाज़ का पेज अच्छा होता है, बाज़ का ख़राब। तो आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो वाला ख़रीदे। एग्ज़ामिनर आप उस पर कोई एक भी मार्क्स आपसे नहीं काटा जाता है, ना कर सकता है, बल्कि सिर्फ आप प्रैक्टिकल करें। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जो मेरे पास ये प्रैक्टिकल है वो ये है कि टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये है बच्चों मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर। इसका जो ये वाला एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हमने पॉइंट करना है विद द हेल्प ऑफ इस वर्नियर कैलिपर के ज़रिए। ये है वर्नियर कैलिपर। तो पहला एक्सपेरिमेंट से पहले हमने इस वर्नियर कैलिपर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर है क्या चीज़। बच्चों वर्नियर कैलिपर से हम किसी चीज़ का लेंथ, किसी चीज़ का डायमीटर, किसी चीज़ का एरिया, उसका वॉल्यूम, ये हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आ जाता है वो ये होता है बच्चों कि हम किसी मीटर रूल से क्यों इस चीज़ों को नहीं मेजर कर सकते। तो बिल्कुल आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जितने भी टाइम आ जाता है तो मॉडिफिकेशन आ जाता है, एडवांसमेंट आ जाता है। तो इसके ज़रिए हम बिल्कुल एक्यूरेटली बहुत स्मॉल वैल्यू तक हम एक चीज़ को मेजर कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि इसका लेस काउंट बहुत ज़्यादा कम होता है पर मुकाबला मीटर रूल के। अब इसमें एक क्वेश्चन ये हो कि लीस काउंट क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बीच में आप लोग को लीस काउंट के बारे में भी पता चल जाएगा कि लीस काउंट क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमने इस वर्नियर कैलिपर के थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना है, इसको एक्सप्लेन करने की क्या क्या चीज़ है। बच्चों ये जो होता है इसमें ये वाला, ये जो आपको बीच में ये रूल जैसा जो आप मीटर जैसा आपको नज़र आता है, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। ये वाला ये मेन स्केल है। फिर दूसरा इसमें जो ये मूवेबल वाला होता है ये वाला, ये है बच्चों वर्नियर स्केल। इसमें ये जाज, अपर जाज एंड लोअर जाज। इस लोअर जाज के ज़रिए इसके ज़रिए हम किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करते हैं। और ये जो अपर जाज होते हैं बच्चों ये वाला, इस पे हमने किसी चीज़ का इनर जाज मालूम करते हैं। इनर जाज क्या मतलब है इसका? इनर डायमीटर क्या चीज़ होता है बच्चों? सॉरी, इनर डायमीटर ये होता है कि ये वाला परस करें, इसका जो ये एक मेरे पास एक मार्कर का हेड है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं, इसको अंदर पुट करें फिर इस तरह, तो इसका इंटरनल डायमीटर मालूम करते हैं। फिर बच्चों इसमें ये एक चीज़ है, ये वाला, ये क्या चीज़ है? ये तो बच्चों ये जो होता है इससे हम किसी चीज़ का डिप मालूम कर सकते हैं। परस करें इस मार्कर का जो हेड है, जो सर है, उसका मैं डिप मालूम करना चाहता हूँ, तो ये है मेरे पास, इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। तो ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे कितने जो है ये सेंटीमीटर में है, बीच में इसके सेंटीमीटर के बीच में फिर मिलीमीटर होता है। क्यों? क्योंकि एक 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर हुआ, तो इस 1 सेंटीमीटर को फिर अंदर इसमें 10 डिवीज़न है, तो 10 डिवीज़न ये क्या चीज़ है? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो ये फिर इसके अंदर ये मिलीमीटर होता है। यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे भी 0 से लेकर 9 तक और फिर 9 से फिर एक 0 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन ये बच्चों 10 नहीं है, इसके बीच में भी देखो ये 0 है, फिर एक डैश है, फिर 1, फिर डैश है, फिर 2, फिर डैश है, फिर 3, फिर डैश, फिर 4। तो मतलब ये टोटल डिजिट कितने हैं बच्चों? ये 20 है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहले आपको एग्ज़ामिनर आपसे पूछेगा कि बच्चे स्टूडेंट ये ले लो और मुझे ये बता दो कि ये क्या चीज़ है। तो आपको तो पहला इसको बताना चाहिए कि सर ये वर्नियर कैलिपर है, इस पे हम किसी चीज़ का लेंथ, वेट, डायमीटर
वॉल्यूम ये फाइंड करते हैं। इसको इन्वेंट किया है पीरी वर्नियर ने 1631 में। जो फिर दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है वो ये होता है बच्चों कि इसका लीस्ट काउंट क्या चीज़ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लीस्ट काउंट क्या चीज़ होता है। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है बच्चों, अगर आपको ये मुख्तलिफ वर्नियर कैलिपर का मुख्तलिफ लीस्ट काउंट हो सकता है, ठीक है बच्चों, ये ऐसा नहीं होता है कि सबका एक जैसा होता है। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला होता है बच्चों, ये आपको इस प्रैक्टिकल में नज़र आ जाएगा। ये है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो क्या है इसमें, अब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है। तो देखो आप लोग को बच्चों, ये आपको जो ये इस मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या चीज़ है। तो देखो इसमें 0 से 1 तक तो ये सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर को फिर इसके अंदर क्या है, मिलीमीटर है। तो इसका मतलब है कि इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होता है वो मिलीमीटर होता है। और फिर ये हुआ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो ये कितना होता है बच्चों, ये है मेरे पास 1। ये क्या होगा 1। फिर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इस पे क्या है। तो बच्चों ये जो न्यू वर्नियर कैलिपर है इसमें 20 है। बहुत सारे जो पुराने वाले होते हैं उसमें 10 था, तो इसमें 20 है। तो आप 1 को 20 पे डिवाइड करोगे तो इसका ये लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो 1 को अगर 20 पे मैं डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा भी है 0.05 मिलीमीटर। ये इसका लिस्ट काउंट बन गया। अब बाज़ बहुत सारे जो पुराने वर्नियर कैलिपर होते हैं इसमें यहाँ पे 10 डिवीजन होता है। तो फिर आप 1 को 10 पे डिवाइड करोगे। परस करें, मैं मिसाल देता हूँ, परस करें एक होता है, आपको एक एग्जामिनर वर्नियर कैलिपर देगा, कहेगा कि इसका लिस्ट काउंट मालूम करो। तो आप पहले क्या करोगे, पहला इस यह मेन स्केल पे सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन आप देखोगे। तो ये बस हर एक का सेम होता है, ये मिलीमीटर में होता है 1 मिलीमीटर। फिर आप इसकी तरफ देखोगे, इस वर्नियर स्केल पे जो में स्केल्स होते हैं इसमें आप काउंट करो जितने हैं, आप उस 1 को उस पर डिवाइड करो। मतलब है 1 डिवाइड बाई 10 या 1 डिवाइड बाई 20। बाज़ इस तरह फर्ज करें पास पे 50 आ जाए तो 1 डिवाइड बाई 50, तो फिर इसका आपको लिस्ट काउंट का पता चल जाएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है बच्चों कि अच्छा बच्चों इसमें कोई एरर है या नहीं है, ये पूछ सकता है। तो हाँ, तो ऐसा होता है कि वो आपसे ऐसे ही पूछेगा, इस तरह नहीं है कि बस इसमें एरर होगा या नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों एरर का पता हमें कब चलेगा कि इसमें एरर है या नहीं है। तो बच्चों ये जो मेन स्केल है ये वाला, ये मेन स्केल पे जो 0 है और वर्नियर स्केल पे जो 0 है, अगर मैं इसके साथ इसको टच करूँ, इस वर्नियर कैलिपर को इसके साथ टच करूँ, ये टच करूँ, अगर मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करे तो फिर आप उसको कहोगे कि सर इसमें नो ज़ीरो एरर, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है बच्चों, गुड शाबाश। फिर इसमें पॉजिटिव एरर कब होगा, पॉजिटिव फर्ज करें यहाँ पे कोई थोड़ा सा रस्ट जंग लगा हो, कुछ यहाँ पे कोई चीज़ लगा हो, आप इसके साथ इसको टच करें, ठीक है, लेकिन ये वाला मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधा ना आ जाए, मतलब है कि थोड़ा सा ये पीछे रह जाए। इसको मैंने टच किया है, ऐसा नहीं है कि इस तरह गैप है, नहीं, बिल्कुल ये मैंने टच किया है। इसका 0, इस वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड ना करे, बल्कि ये वर्नियर स्केल का 0 थोड़ा सा पीछे रह जाए। तो इस किस्म एरर को हम फिर कहते हैं बच्चों पॉजिटिव एरर। इसमें थोड़ा सा बच्चों को ये फिर मसला आ जाता है कि जब पीछे रह जाते हैं तो होना ये चाहिए था कि नहीं नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उलट है। बीच में ये वाला 0 मेन स्केल वर्नियर स्केल का 0 उससे मेन स्केल से पीछे है, तो इसको हम कहते हैं फिर बच्चों पॉजिटिव एरर। परस करें ये वाला ये जो जाज है, अब परस करें इसको थोड़ा सा हमने किसी चीज़ से ये ख़राब हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होने की वजह से, और मैंने इसको टच किया। जब टच किया तो इस मेन स्केल का जो 0 है ये वर्नियर स्केल का 0 उससे थोड़ा सा आगे चला गया, इस साइड पे आ गया। ये वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो फिर हम कहते हैं बच्चों कि इसमें एरर है, लेकिन ये कौन सा एरर होगा, ये होगा बच्चों नेगेटिव एरर। यहाँ पे आपको मैं इस डायग्राम के ज़रिए भी आपको बताऊंगा कि ये क्या है। देखो यहाँ ज़रा देखो, यहाँ पे डायग्राम में शायद होगा,
हाँ, ये वाला देखो ज़रा, देखो बच्चों, ज़ीरो ज़ीरो के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, देखो। तो इसमें अब नो ज़ीरो एरर। अब परस करें, ये जो ज़ीरो है ये वाला मेन स्केल, और परस करें ये है वन स्केल का ज़ीरो, तो ये इससे पीछे है। जब पीछे है तो हम कहते हैं कि ये है पॉजिटिव एरर। यहाँ पे वन स्केल का जो ज़ीरो है ये मेन स्केल से थोड़ा सा पीछे है, तो ये है पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब देखो ये वाला जो है, ये देखो ये इससे आगे है, ये है मेन स्केल का ज़ीरो, ये है वन स्केल के ज़ीरो, तो ये इससे थोड़ा सा इस साइड पे चला गया है। क्यों? क्योंकि इस जाज में थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये थोड़ा सा उसका ख़त्म हो चुका है, ये वाला थोड़ा सा हिस्सा, तो इसलिए ये आगे चला गया। तो ये है नेगेटिव एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव नेगेटिव एरर का मतलब क्या है? तो बच्चों, जब हम लास्ट में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम इसमें वैल्यू लेते हैं, तो पॉजिटिव एरर को हम, जो आपके पास वैल्यू आ जाता है लास्ट में, उससे हम नेगेटिव करेंगे। और जो नेगेटिव एरर है, वो जो आपके पास वैल्यू आ जाता है, लास्ट वन वैल्यू जो किसी चीज़ का लेंथ आ जाता है, उससे हम उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव को हम नेगेटिव करते हैं, उसको उससे माइनस करते हैं, और माइनस को जो नेगेटिव एरर होता है उसको हम मेन जो वैल्यू आ जाता है उससे हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये था वन स्केल पर के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब बच्चों, हमने क्या क्या करना है? तो हमने इस टेबल को अब फिल करना है। ये जो टेबल है इसको आपने कंप्लीट, इसमें वैल्यू आपने पुट करना होता है। तो सबसे पहले ये है हमारे पास, ये है मेरे पास सॉलिड सिलेंडर थोड़ा सा, ठीक है। परस करें मैंने इसका लेंथ मालूम करना है, तो लेंथ आपने 3 दफ़ा इसको मालूम करेंगे, 3 दफ़ा आपने इस चीज़ का लेंथ मालूम करना है। कैसे कैसे करेंगे? इसमें आपने फर्स्ट वन जो एरर है वो देखना होता है। तो इसमें मेरे पास जो वन क्लियर पर है, इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो और ज़ीरो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला स्क्रू है, ये इसको आपने टाइट करना है। क्यों टाइट करेंगे? क्योंकि अब ये आपके जो एरर है, इसमें एरर आने वाला है, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं मूव करेगा, अब ये टाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल में जो लिखा है, द फर्स्ट वन, क्या चीज़ लिखा है कि मेन स्केल रीडिंग ए। मेन स्केल रीडिंग क्या है इसमें? तो मेन स्केल रीडिंग बच्चों, इसमें अब आपने इस मेन स्केल को देखना है, ठीक है। इस पे कितने डिजिट्स हम आगे इस तरह मूव करेंगे। देखो, ये है 0, ठीक है, ये 1, ये 2, और फिर क्या, इस 2 को 2, 1, 2, 3, 4, 5, ये 2.5 आ जाएगा। देखो, इस 0 के साथ जो बिल्कुल सामने है, इस 0 के सामने यहाँ तक हमने, 0 से यहाँ तक हमने काउंट करना है। तो मेरे पास इसका क्या आ जाएगा वैल्यू? तो आप भी लेके बच्चों शाबाश, 2.5, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ क्लियर, ये हुआ क्लियर। फिर दूसरा, जो दूसरे टेबल में, जो दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। ये थोड़ा सा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसमें हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आपने इसको इस चीज़ में रखा था, ठीक है, और ये अब ये टाइट है, तो इसमें ये पड़ा है बिल्कुल बिल्कुल, अब इसमें ये मूव नहीं करेगा। दूसरे टेबल में आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, इस पॉइंट को गौर से आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अब ये जो डिजिट्स है और ये जो ऊपर वाले हैं, इसमें इस नीचे वाले में वन स्केल में, इसमें आपने ऐसा डिजिट देखना है, ऐसा नंबर देखना है जो ऊपर वाले ये मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करे, जो फर्स्ट वन हो। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 0 तो उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, फिर 0.1, 2, 3, 1 भी नहीं कर रहा है।
मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग को बिल्कुल इसका नज़र आ जाए। हाँ, तो मेरे पास जो है कोइंसाइड करने वाला है वो है 2। ये जो 2 है ना, ये 2 वन स्केल का, ये ऊपर जो मेन स्केल है उसके साथ, ताकि मैं इसको थोड़ा सा फोकस कर लूँ। देखो इस 2 को आप ज़रा चेक करें। इस 2 को जो ऊपर वाला एक कोई भी है, ऊपर कोई भी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट वन जो 2 है वन स्केल का, वो ऊपर एक लाइन है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसके साथ बिल्कुल आमने सामने आ रहा है। तो ये क्या है बच्चों, ये मेरे पास आता है 2, ये 2। तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, बस ये आपका ये इसके साथ अब काम ख़त्म हो गया। फर्स्ट वन में क्या करना है, फर्स्ट वन कॉलम के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए आप लोगों ने बच्चों ये करना है कि यहाँ से इस 0 तक आप लोगों ने काउंट करना है। तो ये मेरे पास 1 2 2 एंड 2.5 आता है। सेकंड नंबर में क्या करना है बच्चों, ये वाला, ये वन स्केल, ये मेन स्केल। इस वन स्केल में आप लोगों ने देखना होगा कि कौन से वाला डिजिट ऊपर के साथ कोइंसाइड करता है, मतलब उसके आमने सामने आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें मैं देखता हूँ इसमें कोई भी इस तरह 2 जो है मुझे नज़र आता है कि 2 ऊपर वाले एक लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल आमने सामने आ जाता है। तो इस दूसरे कॉलम में मैंने फिर 2 लिखना है। फर्स्ट वन में 2.5, द सेकंड वन इज़ 2। थर्ड वन में क्या लिखना है, थर्ड वन में इसमें क्या लिखना है, इस थर्ड वन में इसमें आप लोगों ने बच्चों इस कॉलम 2 का जो वैल्यू है 2, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट के साथ। तो इसका लीस्ट काउंट क्या था, 0.05 था। तो अगर 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो इससे मेरे पास जो भी आंसर आएगा मैं ट्राई करूँगा। अच्छा बच्चों, तो जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो 0.1 आ जाता है। क्या, 0.1। तो इस कॉलम के वैल्यू आपके पास 2.5 है, इसके पास 2 है, इसके पास 0.1 हो गया। अब इस कॉलम नंबर 4 में क्या लिखेंगे, कॉलम नंबर 4 में बच्चों, कॉलम नंबर 4 में आपने कॉलम नंबर 1 के वैल्यू प्लस कॉलम नंबर 3 का वैल्यू, इस दोनों को ऐड करोगे। तो इसमें मैंने क्या क्या ऐड करना है, 2.5 प्लस 0.1। तो इससे मेरे पास जो आंसर आता है 2.6 आता है, 2.6 जो मेरे पास आ गया। ये क्या आ गया, ये इस सारे सिलेंडर का लेंथ आ गया, ये लेंथ। अब इसमें जो 4 कॉलम है, 1 2 3 4 5th कॉलम है, इसमें लिखा है करेक्टेड डायमीटर, ऑब्जर्व डायमीटर प्लस 0 करेक्शन यादा। तो इसमें बच्चों हमने, इसमें कोई एरर नहीं था, तो इस पे आप लोगों ने नील लिखना है। बस इसमें कोई एरर नहीं था ना, तो आप लोगों ने इसमें नील लिखना है। फिर कॉलम नंबर जो 6 है, इसमें आपने 3 दफ़ा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, पर इसके लिए दूसरी दफ़ा अब मैंने इसमें यहाँ पुट करना है। तो मेरे पास तो जो फर्स्ट वन है ये 2.5 आ जाएगा, पर इसके लिए मेरे पास 1.1 आ जाएगा या 2.1 आ जाएगा। फिर आपने लीस्ट काउंट के साथ इस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इस और इसको ऐड करना है। तो 3 दफ़ा आप लोगों ने, मेरे पास एक आ गया 2.6, पर इसके लिए मेरे पास दूसरा आएगा 2.5 और तीसरा मेरे पास परस करे आ जाए 2.7। आपने इन तीनों को ऐड करना है, फिर 3 पे डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगा। मतलब मैं एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालने का क्या मतलब है बच्चों, ये आपको एक्यूरेसी, बिल्कुल आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा। 3 दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे, 3 दफ़ा आप इस चीज़ का लेंथ मालूम करोगे, तो एवरेज वैल्यू आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको देगा। तो 3 दफ़ा तो ये आपके पास आ जाएगा उसमें इस चीज़ का लेंथ। तो ये हुआ आपका बच्चों लेंथ मालूम करना, इस चीज़ का लेंथ मालूम करना। फिर क्या करोगे, डायमीटर अगर मैं परस्पर मालूम करना चाहता हूँ, जो मेरे पास इस प्रैक्टिकल में है उसमें मेरे पास डायमीटर ये वाला, इसमें लेंथ हमने मालूम किया, अब इसमें हमने डायमीटर मालूम करना है। तो डायमीटर कर 3 दफ़ा आपने लेंथ मालूम करना है, ठीक है बच्चों, और फिर एवरेज निकालोगे। फिर मैं डायमीटर मालूम करना चाहता हूँ इसका, तो क्या करोगे, यहाँ इसको पुट करोगे, ठीक है, इस पर स्क्रू टाइट करोगे बिल्कुल
बिल्कुल इसमें कोई क्या आ जाए, ताकि ये टाइट हो जाए कि इसमें फिर मोमेंट ना आ जाए। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, मेन स्केल में उसी तरह आप लोगों ने काउंट करना है। तो मेरे पास ये जो नज़र आता है ये 0.8 नज़र आता है। इसका डायमीटर का मैं मालूम करूँगा, तो ये देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 0 के साथ 0.8 आ जाता है। 0.8 देखो ये है 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये हुआ 0.8, तो ये मेरे पास 0.8 आ जाता है। फिर कोइंसाइडिंग वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, कोइंसाइडिंग वैल्यू मेरे पास आएगा, यहाँ पे मैंने पहले से देखा है, ये जो 7 है ये कोइंसाइडिंग वैल्यू आ जाता है, ये और बाकी इसमें कोई कोइंसाइड नहीं करेगा, तो 7 यहाँ आप 7 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 नज़र आता है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ दोबारा। तो इसमें मेरे पास 0 भी है, ये 0 कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले डिजिट के साथ, बिल्कुल 0 उनके साथ कोइंसाइड। तो आप यहाँ पे 0 लिखो, इस फर्स्ट वन में क्या लिखो 0.8, सेकंड वन में लिखो आप 0, ठीक है, 0 लिख लिया। फिर अगर 0 को मैं लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे गलती है थोड़ा सा, ठीक है, ये आप ठीक करें, यहाँ पे प्लस है, हाँ। फिर क्या करोगे, फिर इस कॉलम ए में 0.8 है, कॉलम सी में क्या है, परस करें, मेरे पास कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, तो कॉलम ए और कॉलम सी में जो वैल्यू आता है इन दोनों को ऐड करो। जो मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 इसके साथ मैं ऐड करूँगा तो 0.8 आ जाएगा। फिर आपने इसमें कोई मेरे पास एरर नहीं था इस वन क्लिपर पे, यहाँ पे आप नील लिखो, नील, ठीक है। फिर 3 दफ़ा आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है, परस करें, फिर दूसरी दफ़ा आपके पास 0.8 0.9 आ जाता है, इसमें कोई आ जाता है, फिर 3 दफ़ा आप उसको रिपीट करना है। फिर आपने उसका एवरेज लोगे, क्या लोगे एवरेज। तो एवरेज जो लोगे तो एक वैल्यू आपके पास, आपका जो डायमीटर है वही आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों। देखो इसमें भी हमने क्या मालूम करना था, इसमें हमने मालूम करना था लेंथ, 3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, लेंथ मालूम किया। इसमें हमने क्या मालूम करना था, इसमें हमने डायमीटर मालूम किया, उसी तरह जिस तरह लेंथ मालूम करना था इसी तरह डायमीटर भी होगा। फिर हमने क्या करना है, फिर अगर फर्ज करें मैंने इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है मेरे पास ये है, ये वाला, ठीक है। फाई का क्या वैल्यू है, फाई का 3.14 वैल्यू है पेक्स। डायमीटर क्या है, जो आपके पास ये आ गया, उस पे आप लोगों ने स्क्वायर लेना है, 4 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय एल करना है। एल क्या चीज़ है, एल इसका वैल्यू है, तो आपके पास इस सिलेंडर का वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दोबारा मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ इसका। आप इसमें अगर लेंथ मालूम करोगे तो इस तरह लिखो, डायमीटर मालूम करोगे तो इस तरह लिखो, मेन स्केल में जो रीडिंग है वो करो, फिर 1 ईयर का वो लिख लो, फिर 1 ईयर और लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करो, इसमें पुट करो, फिर कॉलम नंबर सी और कॉलम नंबर ए में जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करो, आपके पास लेंथ आ जाएगा। 3 दफ़ा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट को करना है। दोबारा आप फिर इसमें रखो, देख लो कोई आपसे शायद कोई इसमें गलती आ जाए, फिर देख लो, 3 दफ़ा इस तरह एक्सपेरिमेंट को कर लो, फिर तीनों ऐड करो, डिवाइड करो 3 पे, एवरेज आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा। इस तरह डायमीटर का भी। अब जो इसमें मेन मसला है बच्चों आप लोग को, वो ये है कि लास्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है, लास्ट में आप लोगों ने क्या लिखना है इसमें, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में आप लोगों ने जो लिखना होता है वो ये होता है बच्चों, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पेज पे, ये जो मैं लिखा है ये गलत थोड़ा सा सीन है, इस तरह जो फर्स्ट पेज है देखो, यहाँ पे आप लोग का ये नेम ये चीज़ होगा, फिर इसके बाद ये वाला पेज आ जाता है। इसमें आप लोगों ने इस डायग्राम को खुद, किसी पेंटर से नहीं, ये बात आप लोग नोट कर ले कि अगर किसी पेंटर से आप किसी और से करोगे तो फिर एग्जामिनर आपसे शायद इस तरह हो जाए कि वो आपसे करवा दे।
फिर आपसे नहीं हो जाएगा तो आप गलत भी कर ले, खैर है, कोई मर्ज नहीं, 2-3 दफ़ा ट्राई कर ले, आपने इस चीज़ को बनाना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर जो आप लोगों ने करना होता है वो मैं आपको यहाँ बता दूँ। फिर आप लोगों ने जो इस पेज पे है यहाँ पे आप लोग लिख लो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो नेम है ये आप लोगों ने यहाँ लिखना है, ये वाला आप लोगों ने यहाँ लिखना है। मैं यहाँ पे ज़रा आप लोग को दिखाता हूँ, वेट करो थोड़ा सा। ये इस तरह मेरे पास एक प्रैक्टिकल है जो पहले से थोड़ा सा हुआ है। हाँ, इस तरह आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और फिर क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का जो नेम है वो लिखना है। फिर आप हेडिंग दोगे किस चीज़ का, अपरेटस का, अपरेटस का हेडिंग दोगे। तो ये हुआ आप लोग का अपरेटस, ये पे आप लोग का हुआ अपरेटस, तो आप ये लिखोगे। फिर थ्योरी आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है, थ्योरी आप लोगों ने नहीं लिखना है, ये इसने लिखा है ये गलत है, थ्योरी आप लोगों ने नहीं लिखा है। फिर आपने क्या लिखना है, फिर आप लोगों ने दूसरे स्टेप पे प्रोसीजर लिखना है। पहले अपरेटस लिखोगे यहाँ इस खाली पेज पे, फिर दूसरा प्रोसीजर लिखोगे, लेकिन प्रोसीजर में अपना वर्ड यूज़ करो अपने लिए, या हम इस तरह क्या फर्ज करें आप लिखो आई एग्जाम द वन क्लिपर एंड फाइनल डिस्काउंट, या लिखो इस तरह नहीं, या इस तरह लिखो वी, क्यों, क्योंकि आप लोग ग्रुप में होंगे, एक्सपेरिमेंट जब किया था तो वी एग्जाम द वन क्लिपर एंड फाइनल डिस्काउंट। फिर ये पॉइंट हो गया। फिर आप लोगों को सेकंड पॉइंट पे कि वी आई ओपन द जार्स एंड पुट द सिलेंडर लेंथ वाइज इन द जार्स शुड टच द टू एंड्स ऑफ द। तो इसका मतलब यह है कि आपने इस प्रोसीजर में आई या यूज़ करो, या क्या यूज़ करो, या वी यूज़ करो, कि आई मैंने ये किया, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, लेकिन जिसको अपने वर्ड्स का समझ नहीं आ जाता है, नहीं कर सकते, तो फिर ये वाला चीज़ लिखो प्रोसीजर। फिर इसके बाद जब आप ये लिखोगे तो फिर इसके बाद आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन को ज़रूर लिखना होगा। किस चीज़ को बच्चों, ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने क्या क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, वेट करो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। हाँ, ये वाला मेरे पास, हाँ देखो, ये ज़रा आप चेक कर लेना, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे इसने पहला क्या लिखा बनाया है, वन क्लिपर का डायग्राम पेंसिल से, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फिर इसको नेम लिखा है, फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखा है, ऑपरेटर्स में क्या है, आप इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में उन्होंने वी यूज़ नहीं किया, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर दूसरे पेज पे आ जाए, फिर दूसरे पेज पे आप लोगों ने उस ऑब्जर्वेशन को, यहाँ पे उसने फिर कंप्लीट नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या करना होता है। शाबाश। तो इस ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने जब ये आप लोगों ने प्रोसीजर लिख लिया, तो फिर यहाँ से आप यहाँ इस पेज पे आप यहाँ से स्टार्ट करो, इस तरह टेबल बना लो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज़ व्हाट, 1 मिलीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वन स्केल इज़, कितना था इसमें हमारे पास, ये 20 था। फिर लीस्ट काउंट कितना आ गया मेरे पास, 0.05 आ गया। उसको अगर फिर 10 पे डिवाइड करो तो उसको लीस्ट काउंट को हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। फिर इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं था, नो करेक्शन था। फिर ये टेबल बना लो। जब ये भी बना लोगे तो लास्ट में आप लोगों ने ये जो मेरे पास ये प्रिकॉशन ये भी आप कर लो, ताकि आपने जो करना है या नहीं करना है वो भी थोड़ा सा लिख लो, खैर है, कोई मसला इसमें नहीं। इसमें उन्होंने क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग को नज़र आ जाएगा, देखो ये नज़र आ जाता है, ये देखो ये लिखना है। सबसे पहले दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको बनाना है, एक्सपेरिमेंट लिखना है, इसको नाम लिखना है, ऑपरेटर्स लिखना है, ऑपरेटर्स के बाद प्रोसीजर के बाद यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन, लेकिन ऑब्जर्वेशन इस तरह नहीं, ऑब्जर्वेशन आप लोग कहाँ से स्टार्ट करो,
आप लोग ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करो। ये जो खाली जगह है इसको फिल करना है, इसको करना है, और फिर लास्ट में ये जो प्रिकॉशन है इसको कंप्लीट करना है। होप आप लोग को इसका समझ आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।